अंशु के पापा आ रहे हैं, कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है, जो है वो ठीक है। मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है, चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझे जन्म दिया है, ठीक है, उनके पास रहे, और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, हम साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा ही जाएगा, पर होंगे साथ कभी, क्योंकि दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा बहुत, पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई, ये सारी चीजें खराब हो। वो गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे, जो चेन दी थी वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी, बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ, मैं जाऊंगी अंशु के पास, वो अंशु को दे दूंगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं, ना तो वो अंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में बोल रहे हैं ये तो हमारे बेटे की चीज़ है। मैं सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ, बाकी वो सीधे बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ, अंशु भी निकल गई है, और बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ रही हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि एकदम से देखो मैं भी कहाँ रहूंगी, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बता दूंगी कैसे करना है, क्योंकि मेन चीज़ है मेरे इस टाइम पे बच्चे, कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे पहले भी कोई नहीं था उस टाइम पे। हाँ, मेरी मम्मी आ गई है, मेरे पास मम्मी भैया हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग प्लीज परेशान मत। इतना बड़ा होता है दोस्तों कि बेटी के साथ कितना भी बुरा क्यों ना हो जाए, एक माँ साथ नहीं छोड़ती है। बाकी की तो बात ही नहीं करती मैं, माँ हर बच्चों को अपना लेती है। उसका दुख देख के जो सपना की मम्मी ने उसे गले लगाया ना, कलेजा फट गया यार, सच में। हाँ, सबके घर में मंगल कामना हो, हमारी यही प्रार्थना है ईश्वर से। और सपना जी के साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, वो देखा नहीं जा रहा है, बहुत दुख लगता है, क्योंकि इसी दौर से हम कहीं ना कहीं हम लोग भी गुजरते हैं। यही सब देख देख के न जाने कितने घर बिखर जाते हैं, और यही सारी चीज़ें देख देख के ना, ये न जाने कितने अच्छे माँ बाप को भी गालियाँ पड़ती हैं, और जो लोग ऐसे कारनामे करते हैं उनको तो देखो पड़ती ही पड़ती है, उनके लिए तो हम शायद कुछ भी नहीं कह सकते। कहीं ना कहीं ऐसे रिश्तों को भी देख कर ना बहुत ज़्यादा दुख लगता है कि भगवान क्या था, क्या से क्या हो गया है ना। तो देखिए पूरी वीडियो में फिर से स्नैपी गर्ल सपना के बारे में, सपना जी के बारे में बात इसलिए करना चाहते हैं कि कल उनकी वीडियो हमने देखी, तो वीडियो देखने से लगा कि हाँ अब सपना सेफ़ है, अपने मायके में आ गई हैं और बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं, और बहुत सारी चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो चुका है उनकी लाइफ में, तो उसको सुधरने में, सॉल्व करने में बहुत टाइम लगेगा। और इवन देखो अब आ गई बात बंटवारे की, जो सारा जो उनके माँ बाप का है वो मतलब उनका है, और जो सपना का है, जो सपना ने अपनी अर्निंग से कम करके, जो यूट्यूब सोशल मीडिया से काम कर करके सबसे ज़्यादा घर में अर्निंग जो थी वो सपना की ही थी। जो भी कुछ किया है आज तक सपना ने अपने बल पे किया, अपने दम पे किया है। जो उनके हस्बैंड का था इवन उसमें भी उनका अधिकार नहीं है। तो मैंने कल उनकी वीडियो देखी, और वीडियो देखने के बाद ये पता चला कि शायद जो मतलब मेरे हस्बैंड, जो सपना के हस्बैंड हैं, जो भी उन्होंने चीज़ सपना के लिए जोड़ा था वो उनके माँ बाप रख रहे हैं ना, जो कि अधिकार माँ बाप का नहीं बनता, वो बहू का अधिकार है, ठीक है ना, बहू का अधिकार होता है। लेकिन पता नहीं क्यों वो ऐसे कर रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या रीज़न है, अपना घर बर्बाद करने का क्या मतलब है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई 2-4 बहुएं तो है नहीं उनके आगे पीछे, एक अकेली सपना थी हैं, तो सपना है और सास ससुर थे, 3 लोग प्लस 2 बच्चे है ना। तो क्या उनके लिए भी उनके दिल में जगह नहीं आई जब वो उस टाइम घर पे से निकल रही थी, जब सपना घर से निकल रही थी, तो क्या उनके दिल में ये भी तरस नहीं आया कि ये 2 बच्ची जो है ये भी मेरे बेटे की ही बेटी हैं, मेरी औलाद की ही औलाद है? क्या सास ससुर के दिल में इतनी भी बात नहीं आई, इतना भी ख्याल नहीं आया कि जब बहू जा रही है, घर से निकल रही है, तो कम से कम अपने बच्चों की खातिर
अपनी दोनों औलाद का मुंह देखकर वो सोचती इस दुनिया में नहीं है तो चलो इन 2 बच्चों का सहारा हम ही दादा दादी बन जाते हैं। हम ही दादा दादी ही हैं अक्सर, कोई चौथा तो देखो, तीसरा चौथा तो नहीं आता है हमारे बीच में। तो देखो दादा दादी का फ़र्ज बनता था कि अपने दोनों बच्चों की अच्छे से परवरिश करती और अपनी बहू की परवरिश करती, और सास ससुर का फ़र्ज यही बनता है कि अपनी बहू का ध्यान रखते, और बहू का फ़र्ज ये बनता है कि अपने परिवार का ध्यान रखते। है ही कौन उनके परिवार में, आप बताओ मुझे। अगर उनके परिवार में और कोई भी है क्या? मैंने तो आज तक नहीं देखा। देखिए सूरज थे, राजवीर थे, और उनके मम्मी पापा थे, और उनकी 2 बच्ची, और सपना थी, सपना की एक नंदी रहती थी साथ में। इन्हीं लोगों को मैंने देखा है, बाकी तो मैंने किसी को नहीं देखा गाइस। अगर देखा भी, मैंने बहुत कोशिश करी ये सब देखने की, मैंने नहीं देखा। अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज़ कमेंट में करना, मैं आपका रिप्लाई दूंगी, और आप उस तरीके से मुझे बताना ताकि मेरे को लगे कि हाँ वीडियो में बोलूँ तो मतलब ये है कि हाँ इनका और भी कोई है। तो मुझे तो कोई भी नहीं दिखा। तो आप एक बात बताओ, एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ मैं आप लोगों से। अगर सपना का इतना छोटा परिवार है, मतलब मम्मी पापा, मतलब सास ससुर, और राजवीर, सूरज और उनकी 2 बेटियां, और सपना और उनकी एक नंद, मैंने इन्हीं लोगों में परिवार में यही था। चलो सूरज और राजवीर तो नहीं है इस दुनिया में, तो क्या सास ससुर का फर्ज ये नहीं बनता है कि अब इसके आगे की जो संपत्ति है वो किसकी है तो उन्हीं की ना, सपना की है। जब तक सास ससुर जिंदा हैं तब तक तो सास ससुर का भी है देखो, और 2 बच्चियां हैं जो उनका है और सपना का है, बाकी तो इसमें कोई भी हकदार नहीं है ना। तो आप बताओ मुझे, ये सब क्यों किया जा रहा है, किसके कहने में कर रहे हैं? वो अपना घर क्यों बर्बाद कर रहे हैं, क्यों खराब कर रहे हैं? क्या उनका बेटा जिंदा होता तो वो ऐसा कर पाती? किसके कहने में ये घर बर्बाद कर रही है? आखिर ये जो बंटवारा चल रहा है, वहाँ का पैसा मैं दे दूंगा, घर मैं रख लूंगा, और बोल रहे ना सब आपस में बात कर, आखिर में ये सब कर क्यों रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? और भी कोई उनका बेटा है क्या पर्सनल? कोई और भी औलाद है उनकी जो उसके नाम करना चाहते हैं? अरे बुढ़ी बुढ़िया हैं दोनों घर में। आप सोचो 1 मिनट के लिए कि अगर खुदा न खास्ता उनके सास को कुछ होता है तो क्या ससुर सारा हैंडल कर लेगा? हैं? क्या ससुर जी उनके सारे अपने आप देख लेंगे, दुख बीमारी सब कुछ देख लेंगे? जो हर बात पे सपना सपना करते थे, सपना बेटी, सपना सपना, हर जगह सपना सपना करते थे, क्या उस सपना का ख्याल भी नहीं आएगा? है तो मेरे समझ में नहीं आया। और हाँ, मैंने भी 2-4 लोगों की वीडियो देखी है जो सपना को बोल रहे हैं कि सपना ना ये जमीन जायदाद हड़पने के लिए कर रही है ये सब, और उनके सास ससुर बिल्कुल अच्छे हैं। सास ससुर जो है वो ऐसा कुछ भी नहीं चाहते, सपना बहुत तेज है। और सपना पता नहीं किस किस का नाम आ रहा था वीडियो में, बहुत सारी वीडियो ऐसी बन रही है जो सपना के फीवर से हटके हैं, और बोलते हैं ना जो ट्रोल करने की बात है, ट्रोल, मुझे नहीं पता। तो ये लोग वही करते होंगे ना जो इनके करीबी होंगे, वही करते होंगे। इवन मैंने उनकी जिठानी है जो डॉक्टर है, तो उनका भी मैंने वीडियो देखा, तो वो भी सपना को सपोर्ट कर रही है ना, वो भी देखो सपोर्ट कर रही है। वो भी फैमिली में उतना ही जा सकती है जितना उसको लगता होगा कि हाँ भाई मैं इतना सीमित हूँ तो मैं उतना ही जाऊंगी। तो मेरे समझ में नहीं आया यार, क्या इसके पीछे कोई और भी राज है? इसके पीछे कोई और राज है? अबे यार जो कुछ भी था वही बहू का था सब कुछ, जो भी जमीन जायदाद है यार सब कुछ तो वही है ना, सपना ही है। और आज नहीं, देखो कितने समय से सपना सोशल मीडिया से जुड़ी हुई है, इतने समय से उसका चैनल चल रहा है, और सबसे ज्यादा अर्निंग जो है ना वो सपना की है। अब बताओ ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में बंटवारा हो रहा है, बताओ इतना इतना प्यार, एक तरफ से सपना को बेटी भी बोल रहे हैं अंकल जी, और दूसरी तरफ से बंटवारा भी कर रहे हैं। क्या उनके दिल में दर्द नहीं होता? जो उसके पति का है इवन उस पर भी उसका अधिकार नहीं है? क्या ये सब करना ठीक है इस उम्र में? आप मुझे बताना कमेंट करके, क्या ये बंटवारा करके, बहू को घर से बेघर करके, क्या ये अंकल आंटी खुश रहेंगे? आप सोचो, खुश रहेंगे? जो सपना के आंसू हैं आंखों में, जो उसके मासूम बच्चे हैं 2, क्या उन पे कुछ बीत नहीं रही होगी? उनको दर्द नहीं हो रहा होगा अपने दादा दादी से अलग होकर? आप सोचो, अगर हस्बैंड नहीं है तो सब कुछ दादा दादी होते हैं, ठीक है ना। दादा दादी का फर्ज यही बनता है कि अपने दोनों बच्चों का, जो भी है भगवान की दया से जो भी फूल है उनके पास, जो भी बच्चे हैं उनका फर्ज यही बनता है कि अपने दोनों बच्चों के साथ खुश रहती, उन बच्चों के साथ खुश रहते, साथ में सपना के साथ खुश रहते। और सपना का भी फर्ज यही बनता है कि वो अपने सास ससुर के साथ खुश रहते हैं। लेकिन दोनों हाथ से ताली बजती, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती है। ये पारिवारिक जो हिस्सा बट रहा है ना, बंटवारा हो रहा ना, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या आज दोनों में से, दोनों औलाद उनके, अगर शुक्र बनाओ कि दोनों में से एक जिंदा होता, मान लीजिए सूरज जी या राजवीर जी जिंदा होते, तो क्या उनके मम्मी पापा ऐसा कर पाते उनके साथ? शायद नहीं कर पाते।
तो मेरे दिल में भी कल मैंने वीडियो जब देखा ना तो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा बताओ यार, एक लड़की ना, एक बहू ना कहीं भी सेफ नहीं है। अधिकतर लोग बहुओं की गलती निकालते हैं, लेकिन उनके घर में तो कोई चीज़ की कमी नहीं है। उनके घर में तो खुद सोशल मीडिया से इतनी अच्छी अर्निंग है सपना की, उनको तो और कदर करनी चाहिए थी, है उनको तो और मैटर को सब संभाल के रखना चाहिए था। घर की बातें घर में ही दबी रहनी चाहिए थी। क्यों आखिर ऐसा किया गया जो सोशल मीडिया पे आना पड़ा? है ना कोई परेशानी, कोई ना कोई ऐसे दिल में बात है जो बहुत ज़्यादा गहरी है, जो बोलने की कोशिश कर रही है सपना, पर अभी खुल के बोल नहीं पा रही है ना। यार मैं ये कहना चाहती हूँ, ज़मीन ज़जाद लेके ना कोई आज तक अपने साथ नहीं गया है, ठीक है, कोई भी अपने साथ नहीं गया है। इवन देखो मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो आज मेरे हस्बैंड जो है नहीं है हमारे साथ, इस दुनिया में नहीं है, तो जो भी उनका प्रॉपर्टी है, जो भी जायदाद है, जो भी बैंक बैलेंस है, जो भी नौकरी शौकरी है, सब कुछ है जो वो मेरा है, मेरा अधिकार बनता है। इवन मेरे पापा बैठे हैं, मेरे ससुर जी, इवन उनका भी अधिकार बनता है, ऐसा नहीं है। अगर मान लो बेटा उस लेवल पे था तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने माँ बाप को देखभाल करें, और हमारे माँ बाप भी आज नहीं तो कल हमको भी बुढ़ापा आना है। ये तो है नहीं हम सदा जवान बैठे रहेंगे, है ना, आएगा ना। तो मेरा जो मतलब है कि मेरे हस्बैंड गुजर गए, तो जो भी है देखो आज होम लोन चल रहा, मैं ही पे कर रही हूँ, ठीक है, उसमें कोई हिस्सा नहीं ले रहा है। आज देखो मेरा घर है, ये भी मेरा ही है। अब ये जो घर देख रहे हो आप लोग, ये मेरा घर, सब कुछ मेरा ही है। इवन अभी मेरे बच्चों का भी नहीं है, सब कुछ मेरा है, मेरे नाम पे है। अब सब कुछ, घर भी मेरे नाम पे है, नौकरी भी मेरे नाम पे है, इवन जो पेंशन आती है वो भी मेरे नाम पे है। तो उसमें किसी का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं है कि मेन गार्जियन अभी मैं हूँ, अब सब कुछ मैं हूँ। तो ऐसी सपना के साथ था। तो सपना का यही है कि उनके दोनों पतियों के गुजरने के बाद जो कुछ भी है वो सपना का है, जो उसके पति के हक में है, जहाँ पे उसके पति का नाम है वो भी सपना का है। तो माँ बाप को क्या करना है जमीन जायदाद? माँ बाप क्या करेंगे जमीन जायदाद का? माँ बाप को तो इस समय सेवा की जरूरत है, 3 टाइम की अच्छी से अच्छी रोटी खाने की जरूरत है, उनको अपने परिवार में खुश रहने की जरूरत है। ये धन दौलत लेके तो कोई भी नहीं गया। रावण के पास भी देखा, सोने का पूरा महल था, लंका थी सोने की, लेके गया वो? नहीं गया। तो यही सारी चीजें हैं भाई। इस बुढ़ापे में हर माँ बाप को बहुत ज्यादा बहुओं की जरूरत होती है, ठीक है। अब बहू को भी ये लगता है कि मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप बन के रहें, मैं इनकी सेवा करूंगी और उनकी देखभाल करूंगी, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगी। तो कहीं ना कहीं सपना ने भी आने नहीं दिया कमी। हमने भी देखा भाई, हम झूठ क्यों बोले, हमने भी देखा वो वीडियो। सपना हर समय हर चीज़ पे खुश रहती थी, चाहे उन्होंने कितना भी कुछ भी किया हो, लेकिन आने वाले टाइम में सपना उनके साथ बहुत खुश थी। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया जो एकदम से सारा घर बिखर गया। अब सास को भी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा, ससुर जी को भी बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा। यार है तो वो तुम्हारी ही बहू ना, किसी और की तो नहीं है ना। अब उस पर नए नए विलेम लगाया जा रहा है कि वो थोड़ा गलत तरीके से लगाया जा रहा है, उस पर आरोप लगाया जा रहा है कि सपना का तीसरी शादी करना चाह रही है। सपना तीसरी शादी करना चाह रही सपना, और सपना धन दौलत के सपना के पास बहुत है, पैसे भी बहुत है, जमीन जायदाद भी बहुत है। तो ठीक है, अच्छी बात है तो है ना, है तो आखिर उसके दोनों बच्चियों का ना, जो भी काम आएगा। अब छोटी सी बच्ची है उनके दो, उनके पास काम आएगा। इवन ये भी नहीं है कि उनकी 2 बेटियां हैं, उनको ये भी नहीं सपना को कि चल एक बेटा होता ना तो वो अपने बेटे के सहारे पे पूरी लाइफ काट सकती थी। यार इंसान को ना बहुत ज़रूरत होती है। जब अपने पतियों से वो औरत टूट जाती है ना, तो उसे यही दिखाई देता है कि अब मेरे बच्चे हैं, ठीक है। माँ यही सोचती है कि अब मेरे बच्चे हैं, जो कुछ भी है मेरे लिए। तो कहीं ना कहीं अब सपना के लिए वही बेटा है और वही बेटी है, दोनों जो बेटियां हैं, ठीक है, उनमें से वही दोनों उनकी सेवा करेंगे, वही उनकी देखभाल करेंगे। और सपना का फर्ज बनता है कि उनको अच्छी से अच्छी परवरिश दे, उनको पढ़ाए लिखाए, जो आज तक कोई नहीं कर पाया वो उसको वो चीज़ करके दिखाए सपना, ठीक है ना। तो यार बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे ब्लेम लगा रहे हैं उनके ऊपर। तो मैं ये कह रही हूँ यार, किसी के लिए किसी की बहू और बेटी के पारिवारिक मैटर में जितना वो कहें उतना ही बोलना चाहिए। ज़्यादा जो भी, देखो धन भी उनके पास बहुत सारा है, देखो घर भी अच्छा खासा है, सब कुछ है उनके पास, कमी किसी चीज़ की नहीं है। देखो उनके पास कमी किसी चीज़ नहीं है, और कमी नहीं है तभी आज देखो घर में उनकी कदर भी नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं हद से ज़्यादा संपत्ति भी होना बेकार है, और हद से ज़्यादा घर में प्यार भी होना बेकार है। तो मेरे ख्याल से तो यही है। बाकी आप लोग अपना अपना सुझाव देना मुझे कि यार क्या होना चाहिए। सपना के साथ फिर से वो परिवार एक होना चाहिए, या फिर सपना को हमेशा के लिए अलग हो जाना चाहिए। क्योंकि बुढ़ापे में देखो इंसान को ना
बहू की ज़रूरत पड़ती है। अगर उनके आगे पीछे और भी हैं सेवा करने वाले तो अलग बात है भाई। सास ससुर के आगे पीछे कोई और है, उनकी कोई औलाद है जो ज़मीन जगह सब उसके नाम करना चाहती हैं, वो उनका देखभाल करता हो, सेवा पानी करता है, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन मैं यही कहूँगी कि सपना के साथ कहीं ना कहीं अन्याय बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो शायद वो कभी सोच भी नहीं सकती। उसने कभी सोचा भी नहीं था, राजवीर सूरज के होते हुए कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे साथ कभी आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा। तो यार बहुत गलत हो रहा है। फिलहाल मैं यही कहना चाहूँगी, आप लोग मुझे कमेंट पे बताना क्या सही है क्या गलत है, ठीक है ना। मैं भी आपका वेट करूँगी। और जो लोग सोचते हैं कि हम सपना के नाम पे व्यू कमा रहे हैं, तो यार एक बात बताना चाहती हूँ, देखो हमारे चैनल पे सपना के व्यूवर नहीं आते हैं, हमारे खुद के व्यूवर होते हैं, ठीक है। हमारे जो भी व्यूज़ आते हैं वो हमारे अपनों से आते हैं, और एक दूसरे के चैनल से कोई तभी आता है जब हम किसी के कंट्रोवर्सी करते हैं। लेकिन हम किसी के साथ कंट्रोवर्सी का काम नहीं करते, हम सबको सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। जो लोग मेरे बारे में गलत बोलते हैं तो उनकी सोच गलत है। देखो अगर किसी की बहू बेटी पे कोई जुल्म हो रहा है, कोई बहू बेटी अपने घर से बेघर हो रही है, तो उसके लिए आप भी आवाज़ उठाओ, क्योंकि आपके घर में भी बहन है और आपके घर में भी देखो बहू है। अगर आपकी बहू के साथ में या बेटी के साथ ऐसा अन्याय हो रहा है ना, तो प्लीज़ आप लोग आवाज़ उठाओ, ठीक है। आवाज़ उठाओ ताकि उसको न्याय मिल सके, ठीक है। उसका बसा बसाया घर बिगड़े ना। तो मैं आप लोगों से यही चाहती हूँ कि आप लोग अच्छी वाणी बोलो, ठीक है। किसी की मदद कर दोगे तो कोई पिघल नहीं जाओगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तभी कमेंट किया करो, वीडियो अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं, देखा मत करो आप लोग। मैं तो ये कहती हूँ, जो कुछ लोग हैं ना 3rd% वो ऐसे कमेंट करते हैं जो कलेजा फट जाता है। यार तुम्हारे घर में अगर ऐसी चीज़ें होगी तो तुम अपनी बहन को घर से बेघर होने दोगे, उसे बसाया बसाया घर उजड़ने दोगे? फिर तो आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपके घर में ऐसा हो रहा है ना। तो यही कहती हूँ मैं, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो अभी आप देखो, नहीं अच्छी लगती तो कोई बात नहीं, हटा दो यार। पर हम कहते हैं हम तो हर किसी की मदद करते हैं, मैं हर किसी की मदद करती हूँ। मेरी मदद करना मेरी मजबूरी भी कह सकती हो, मेरी खुशी भी कह सकती हो, लेकिन मैं अधिकतर खुशी से मदद करती हूँ। मैं उसके पीछे कोई रीज़न नहीं देखती हूँ कि मेरे को क्या फ़ायदा होगा, क्या मैं फ़ायदा नहीं देखती हूँ। बहुत सारी जगहों पे मैं फ़ायदे की तो मैं बात ही नहीं करती, मैं सोचती हूँ इंसान सेफ होना चाहिए, फ़ायदा तो मेरा ऊपर वाला करेगा। तो इसी बात के साथ मैं वीडियो को करती हूँ ख़त्म यहाँ पे, और आप लोग वेट करना नेक्स्ट वीडियो की और इंतज़ार करना, और मुझे ज़रूर बताना सपना के बारे में क्या सच है क्या झूठ है। ओके, बाय बाय।